हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो हमने 7.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाई है, उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी कवर किए हैं। उस वीडियो में हमने बताया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कहाँ अप्लाई होता है। अगर वो आपसे मिस हो गई है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज वेल एज यहाँ तक कि जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए, एज वेल एज इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्शन, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 37। तो 1 to 37 क्वेश्चंस में आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो। तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन जिसके अंदर आप u बाई वी लगाओ, है ना। इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में वैसे तो ये सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन डायरेक्ट पेपर में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इसको इंटीग्रेट करो तो आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज में से आया है तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन देखते ही लगे कि इसके अंदर ऐसे दो फंक्शंस हैं, अगर मैं एक का डिफ्रेंसिएशन करता हूं और अगर मुझे उसका डिफ्रेंसिएशन भी इसी क्वेश्चन के अंदर मिल रहा है तो हम वहां पर यूज करते हैं मेथड सब्स्टिट्यूशन का। अब ये जो चीज़ है कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चले कि इसी के अंदर इसको पुट करने पे ये डिफ्रेंसिएशन मिल रहा है, ये चीज़ आइडिया आपको तभी लगेगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेशन के। सो आपने कोई भी ऐसे रश नहीं करना कि मुझसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एट द एंड ऑफ दिस ईयर जैसे आप बोर्ड एग्जाम्स में पहले बैठोगे, उससे पहले आपको इंटीग्रेशन कितने सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे कि आप क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि किस मेथड से होगा। क्लियर है ये बात? सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि अगर मैं 1 + x² को डिफरेंशिएट करती हूँ तो मुझे 2x मिलेगा, राइट। तो हम इसको कैसे करेंगे? अगर इन्होंने बोला इंटीग्रेट करो तो हम पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 + x² dx। इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट 1 + x², कोई अनदर वेरिएबल, लेट्स से t। आप कोई और वेरिएबल भी पुट कर सकते हो, इट्स जस्ट t यहाँ पर बार बार यूज किया जा रहा है, एनसीईआरटी में उसकी आदत पड़ गई है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग t। अदरवाइज आप कुछ भी यहाँ पर वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? 1 कांस्टेंट 0, x की पावर n, x की पावर n-1 इज इक्वल्स टू, इसका भी हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dt/dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा? 2x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। नाउ यू हैव टू वैल्यूज टू पुट, इसकी जगह पर t एंड 2x dx की जगह पर dt। तो अब पुट करो, 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा? ऊपर dt आ जाएगा, डिवाइड में इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। अब ऐसा ऐसा हमने इंटीग्रेशन कर रखी है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी इस तरीके की इंटीग्रेशन होती है कि dx अपॉन में x, तो log mod x + c होता है। और यहाँ x नहीं है, यहाँ आपके पास t है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं log mod t + c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्यों आता है? ये सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने इंटीग्रेशन की, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्यों हम c लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब log mod t क्या था आपके पास? 1 + x², तो 1 + x² यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन अब ये है, अब यहाँ पर देखो कि आपको क्या देखने को लग रहा है कि क्या हम इसमें से एक ऐसा फंक्शन उठाए, उसका डिफरेंशिएशन करें और वो उसका डिफरेंशिएशन भी इसी के अंदर पड़ा हो। अगर मैं x उठाती हूँ तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 तो नहीं है। log x को उठाते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यस 1/x है, तो इसको हम log x को पुट करेंगे। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, यहाँ dx लगा देते हैं और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे put log x is equals to t. Now what is the differentiation of log x? This is 1/x और ये हो जाएगा dt/dx।
क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा dx अपॉन में x इज इक्वल्स टू dt। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम, ये वाली और ये वाली। तो देखो कैसे करेंगे, log x की जगह पे t, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। नाउ dx बाई x की जगह पे क्या आएगा, dt आएगा। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो तो हमने ये फॉर्मूले से पढ़ रखी है डायरेक्ट, कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ x नहीं है, यहाँ पे t की रिस्पेक्ट में है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे t n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा आपके पास t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, नाउ व्हाट इज t क्यूब, t क्या पुट किया था आपने, log, राइट। तो log यहाँ पे लिख देंगे, ये आएगा 1/3 log x का क्यूब प्लस c, दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन थर्ड में देखो, अब फिर से इसका आपने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो अब इसको किसको हम पुट करें। अगर मैं x को पुट करती हूँ, सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। चलो 1 तो है, बट फिर हम log x का क्या करेंगे, है ना, उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो 2 वेरिएबल वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा ना सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो मैं x कॉमन ले लेती हूँ और अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस log x बच जाएगा, और ऊपर तो dx है ही। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं x को, तो वही प्रॉब्लम आ रही है, x को अगर हम पुट करते हैं तो 1 आता है, log का हम क्या करते हैं, लेकिन अगर मैं इसको पुट कर देती हूँ t, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x तो है ना। तो अब यस, ये कर सकते हैं हम, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू t। ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1/x, इसका करेंगे dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज dx अपॉन x इज इक्वल्स टू dt। अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम, इसकी जगह पे आ जाएगा t, dx/x की जगह पे आ जाएगा dt। तो वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, dx/x की जगह पे ऊपर आ गया dt, नीचे इसकी जगह पे आ गया t, एंड 1/t, तो ये तो हमने पढ़ रखा है डायरेक्ट, log mod x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा log mod t प्लस c। नाउ व्हाट इज t, t क्या माना था हमने, ये माना था, तो ये आ जाएगा log mod 1 प्लस log x प्लस c, दिस इज योर आंसर। इजी है ना। चलिए, ये था क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। सो क्वेश्चन फोर्थ की अब आपको करनी है इंटीग्रेशन। सो दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज dx। अब देखो किसको हम पुट करें, ठीक है। तो यहाँ ना हम रफ में सॉल्व करके देखते हैं कि हमें तो लग रहा है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन होता है, तो माइनस को भी ध्यान में मत देना, तो माइनस भी हम पुट कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, माइनस को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये देखना है कि हम कॉस को टी पुट करें कि हमें साइन उसका डिफ्रेंसिएशन मिल जाए, ये साइन को पुट करें। देखो, अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करती हूँ, ठीक है, साइन का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर dt/dx, दिस इज कॉस एक्स इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। बट यहाँ ध्यान से देखो, दिस इज कॉस और x नहीं है, x की जगह पर मतलब साइन और यहाँ x की जगह पर कॉस एक्स, यानी कि ये एंगल में है। दिस इज नॉट कॉस एक्स dx, नहीं, ये इसके साथ एंगल में है। जैसे कि कोई भी यहाँ पर मान लो यहाँ साइन है और उसका एंगल है कॉस एक्स, ये अलग से कॉस एक्स नहीं है फिर dx है, समझ आई। तो हम साइन को पुट नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो हम किसे पुट करेंगे, कॉस को पुट करेंगे। देखो कैसे, पुट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, कॉस का क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का साइन एक्स इज इक्वल्स टू dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई,
माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, और हम साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी भी पुट कर सकते हैं। ठीक, एक तो ये पुट करेंगे और एक ये पुट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अब साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया डी एक्स, इसकी जगह पे आएगा माइनस डी टी, तो माइनस बाहर, डी टी आ गया। ठीक है, फिर साइन एज इट इज, कॉस एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, टी, तो ये हो जाएगा साइन और उसका एंगल हो गया टी। अब समझ आया, इजी था। अब साइन का हमने डायरेक्ट पढ़ रखा है इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस का कॉस, और यहाँ टी है तो हम टी लगा देंगे। तो दिस इज माइनस तो बाहर है ही, साइन का क्या है, माइनस का कॉस टी प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस, और टी आपने क्या लेट किया है, कॉस एक्स है, तो ये एंगल में आ गया कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पुट करें। तो देखो, कभी भी कंफ्यूजन हो रफ में चेक कर लो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 4th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5th। तो अब करते हैं क्वेश्चन 5th। अब क्वेश्चन 5th में भी आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप इसके अंदर कुछ भी पुट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हमें पता है कि साइन का भी डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, तो हम साइन भी पुट कर लेते हैं, राइट। तो देखो कैसे करेंगे, पुट साइन ax प्लस b इज इक्वल्स टू t, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो दिस विल बी cos ax प्लस b, और ax प्लस b का डिफ्रेंसिएशन एक बार फिर होगा, और यहाँ होगा dt बाय dx। ठीक है, दिस इज cos ax प्लस b, और इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से करेंगे तो a कांस्टेंट है, x का 1 और b का क्या हो जाएगा 0, एंड हेयर dt बाय dx। दिस इज cos ax प्लस b इंटू a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dx ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ है ना, तो cos ax प्लस b इंटू dx तो है, a हम नीचे ले आते हैं, cos ax प्लस b dx इज इक्वल्स टू 1 बाई a dt। एक तो ये वैल्यू पुट कर देंगे और एक ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे t, दिस इज 1 बाई a, तो 1 बाई a बाहर आ जाएगा, दिस विल बी dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई a, ये t की पावर 1 है, सो दिस विल बी t की पावर n, तो n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो 1 बाई a t स्क्वायर बाय 2। नाउ व्हाट इज t, t आपका ये है तो ये पुट कर देते हैं, दिस इज 1 अपॉन 2a एंड साइन ax प्लस b का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, आपका ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको अपना आंसर एनसीईआरटी से मैच कराना है तो उसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें एक और फॉर्मूला पता होता है cos 2x का, है ना। देखो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर में cos 2x का फॉर्मूले आपके पास कुछ होते हैं, जैसे कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूलाज होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर है, ठीक है, तो हम ये चीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो वी कैन यूज़ cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ले आते हैं 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, और 2 भी नीचे ले आएंगे तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो करो, इसको कैसे करेंगे। अब हमारा चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे
साइन ए एक्स प्लस बी, इसी को ही कर रहे हैं ना हम इंटीग्रेट। ठीक है, कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। 1 में 2a साइन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब साइन स्क्वायर की जगह पे हम ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 2a 1 माइनस कॉस 2x, अब x की जगह पे ये है। ठीक है, तो ये कर दो यहाँ पे पुट, तो 2ax प्लस बी अपॉन पूरे के नीचे 2 है तो एक बार इसके नीचे 2 ले आओ, एक बार इसके नीचे 2 ले आओ। ठीक है, अब अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 1 में 4a माइनस 1 में 4a कॉस 2ax प्लस बी प्लस सी। अब एक चीज़ देखो, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, लेट इट बी अ स्मॉल सी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों को मिला के हम एक बड़ा कांस्टेंट लिख सकते हैं एंड फाइनल हम आंसर लिख सकते हैं -1 में 4a cos 2ax प्लस b एंड प्लस कैपिटल C। सो वेयर कैपिटल C इज इक्वल्स टू 1 में 4a प्लस स्मॉल c। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर जो आपकी NCERT से मैच करता है। अदरवाइज ये आंसर भी आपका इनकरेक्ट नहीं है, ये भी 100% करेक्ट है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6 में क्या है अब आपके पास, अब इसमें क्या है, सिर्फ डायरेक्ट रूट ax प्लस b है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, पहले तो इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर 1/2 एंड साथ में dx। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि किसको हम पुट करें, किसका डिफ्रेंशिएशन पड़ा हो। ठीक है, जब कभी भी ऐसा हो तो रूट के अंदर कुछ भी चीज़ है उसको आप पुट कर दो t। 90% क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ रूट के अंदर ax प्लस b है तो यही पुट कर देंगे हम, पुट ax प्लस b इक्वल्स टू t। तो ax में क्या आ जाएगा, a, x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, दिस इज dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब यहाँ a तो है नहीं तो हम यहाँ dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt बाई a। तो एक तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, t की पावर 1/2 और dx की जगह क्या आएगा 1/a, तो 1/a बाहर और dt, तो ये हो जाएगा 1/a t की पावर n, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/a t की पावर, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 2 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो t पुट क्या किया था, ये था, तो यहाँ लिख दो ax प्लस b की पावर 3/2। अब 3/2 2 पर चला जाएगा तो 2 अपॉन में 3a आ जाएगा एंड प्लस c यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अब x रूट x प्लस 1 इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, यहाँ dx लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं x को पुट करती हूँ तो वो आ जाएगा 1 डिफ्रेंशिएशन, तो कोई फायदा नहीं है। x प्लस 2 को पुट करते हैं तो भी 1 आएगा, राइट। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो रूट के अंदर जो चीज़ है उसको आप t पुट कर दो, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो उसी को करके वैसे ही शुरू करेंगे, पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू t। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास x की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस 0 dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, dx की जगह पे आप पुट कर सकते हो dt। ठीक है, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। अब प्रॉब्लम किसकी आ रही है, x की। x की जगह पे हम क्या पुट करें, तो यहीं से ले लो, x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं t माइनस 2, ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो ये तीन चीज़ें हम यहाँ पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, x की जगह पर t माइनस 2,
इसकी जगह पर t, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट t, ठीक है, या फिर t की पावर 1/2, एक ही बात है। साथ में क्या आएगा dt, dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब t 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1/2 इज 3/2, माइनस इसके साथ करेंगे 2t की पावर 1/2 और ये हो गया आपका dt, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लो, t की पावर 3/2 dt माइनस 2 बाहर, t की पावर 1/2 dt, तो ये होगा t की पावर n, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पर भी t की पावर 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 1 n प्लस 1 और क्लॉक कांस्टेंट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा t की पावर 5/2, यहाँ पर भी 5/2, तो 2 ऊपर 5 नीचे, माइनस 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या था x प्लस 2 था, वो पुट कर दो, ये आएगा 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, t की जगह पे x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो जब कभी भी कंफ्यूजन हो किसे पुट करना है तो रूट के अंदर जो हो उसको पुट कर दो। तो ये था क्वेश्चन 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन 8। सो क्वेश्चन 8 में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है आपके पास, ठीक है। तो देखो यहाँ कैसे करेंगे, x को फिर से नहीं हम पुट कर सकते ना, t प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी, तो रूट वाले को पुट करेंगे। तो करेंगे यहाँ पे हम पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू t, ये हो जाएगा 0, 2 इंटू x की पावर n x की पावर n माइनस 1, दिस इज dt बाई dx, ये हो जाएगा 4x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। अब यहाँ कहीं 4 तो है नहीं, ठीक है, तो x dx इज इक्वल टू 1/4 dt आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा और ये पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो x dx की ही जगह पे तो हम ये पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से x की अलग से वैल्यू निकालने की नीड नहीं है, तो ये हो जाएगा इसकी पूरी की जगह पे t की पावर 1/2 और x इंटू dx की जगह पे क्या पुट करेंगे 1/4 dt, तो 1/4 बाहर dt यहाँ पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं, 1/4 t की पावर n, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, ये हो गया 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, तो 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया t की पावर 3/2 अपॉन 6, 3 2 6 प्लस c। और अब यहाँ पे t की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, दिस इज 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में देखो क्या है, 4x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे रूट, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। अगर मैं 4x प्लस 2 को पुट करती हूँ t, तो मेरे पास इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं बनता। क्या बनता है, आपको सिर्फ ये ही पुट करना बनता है ना, अंडर रूट के अंदर। इसको अगर हम करते हैं तो x की पावर 2 प्लस x क्या आएगा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो इसको लिखो पहले कैसे लिखेंगे, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 1/2 dx। अब हमने इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लिया। अब इसको हम पुट कर देते हैं t, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ये पड़ा हुआ है ना। तो करो पुट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू t।
ये हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये आ गया, ये आ गया, इसकी जगह पे dt पुट कर देंगे और इसकी जगह पर t पुट कर देंगे। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो करो कैसे करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर, इसकी जगह पर dt और इसकी जगह पर t, तो t की पावर 1/2। ठीक है, आगे चलो, 2 t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस c। तो 2t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो। t क्या लेट किया था, ये था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन 10th। सो क्वेश्चन 10th में क्या है, अब इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अगर मैं x को पुट करती हूँ तो मुझे मिलता है 1/1 मिलता है, तो नहीं कर सकते, इसका क्या करेंगे हम। ठीक, अगर मैं रूट x को पुट करती हूँ, रूट x को करती हूँ t, तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2 dt बाई dx। ये आ जाएगा 1/2 अपॉन में 1/x, वो भी कहीं नहीं हमें दिख रहा, 1/x थोड़ी है, 1/x माइनस रूट x है। तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं बन रही है। तो जब दोनों ही चीज़ें ना बन रही हों तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रूट x इंटू रूट एक्स, है ना, x को लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स। अब इन सब में से रूट x कॉमन ले लो, रूट x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, रूट x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, अब हम इसको t पुट कर देंगे, अब काम बन जाएगा हमारा। कैसे, देखो, पुट रूट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू t, तो इसका क्या बनेगा 1/2। ठीक है, और x की पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। ये हो जाएगा माइनस 1/2 यानी कि 1 अपॉन में 2x, dx ऊपर आ जाएगा इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ 2 तो है नहीं, क्या है, dx बाई x है, तो यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, 2 dt हो जाएगा। तो एक ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, सॉरी, माइनस 1/2 आएगा ना, माइनस 1/2 तो रूट आता है, माइनस का मतलब नीचे और 1/2 का मतलब रूट, तो यहाँ पर रूट लगेगा। तो dx बाय रूट x की जगह पे आप पुट कर सकते हो 2 dt, है ना। तो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ आएगा, इसकी जगह पे आएगा 2 dt, तो 2 बाहर, dt यहाँ डिवाइड में, इसकी जगह पे तो हमने t पुट किया था, तो ये आ गया t। सो दिस इज 2, नीचे से ऊपर जाएगा तो log mod t प्लस c, और t था क्या, ये था, तो डायरेक्ट पुट कर दो log mod रूट x माइनस 1 प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो बस स्टार्टिंग देखनी होती है कि आपको एक बार सॉल्व करके पुट करना है या डायरेक्ट पुट करके कर सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सॉल्व करा, फिर हमें समझ आ गया कि कैसे करना है। तो ये था क्वेश्चन 10। चलिए करते हैं क्वेश्चन 11th। तो अब क्वेश्चन 11th देखो, दिस इज इंटीग्रेशन और ये होगा dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि क्या बनेगा, x को हम नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि x को अगर हम पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन 1 आता है, तो नीचे वाले का हम क्या करेंगे, नीचे वाले को अगर हम t पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो भी 1 आ जाएगा, राइट, तो भी कोई फायदा नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है ना, देखो ना, अगर हम x प्लस 4 को t पुट करते हैं तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करो तो 1 प्लस 0 dt बाई dx हो जाएगा। तो ये हो गया dx इज इक्वल टू dt रूट t, कोई फायदा नहीं है ना। अगर दिमाग लगाओ तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पे t आ जाए, है ना, और x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं फिर, t माइनस 4,
तो क्या बनेगा, x की जगह पे हो जाएगा t-4 डिवाइड में √t, है ना, √t, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा। फिर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना, t/1/2 dt, है ना, एंड यहाँ पे 4 dt/t/1/2। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर जाके हो जाएगा, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे भी हमें इजी मेथड और मिल जाए तो और भी बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट ही √x+4 को t पुट कर दूं और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, x+4 और ये हो जाएगा t²। अब कर दो डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2t dt/dx, ठीक है, तो उधर चला जाएगा dx = 2t dt, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t² - 4, वैल्यू पुट करो, t² - 4 अपॉन में t, और dx की जगह पे क्या पुट करना है, 2t dt, तो 2 बाहर t dt, है ना, x की पावर n x की पावर n-1 और t का फिर से करना था x के रिस्पेक्ट में। आई होप ये समझ में आया होगा पार्ट आपको। स्टार लगा देते हैं। अब t से t कैंसिल, ये क्या है, t² है, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, अब आपके पास ये हो जाएगा 2t² dt - 4 dt, राइट। चलो आगे करते हैं। अब 2, ये हो जाएगा t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस, और सॉरी ये 2 सबके साथ है ना, पूरे के साथ है, तो 2 ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है, 4, और इसका क्या हो जाता है, सिर्फ t आ जाता है, ठीक है, प्लस c। अब देखो ये हो जाएगा 2t³ - 4t + c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, 2/3 t³ यानी कि x+4 का स्क्वायर था, ठीक है, की पावर 1/2 थी तो होगी 3/2 -4 2 = 8, और t क्या आया है आपके पास, √x+4, ठीक है, और +2 डालेंगे, वो एक नया कांस्टेंट कैपिटल C बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा, तो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसको और सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया मैं आपको वो भी बता सकती हूँ। यहाँ पर भी आप छोड़ेंगे तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम आगे एलसीएम भी ले सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये हो गया 2/3 x+4 की पावर 3/2 -8/1 x+4 की पावर यहाँ 1/2 हो जाएगी। अभी सी को हम नहीं रखते हैं, ठीक है। मान लो हमने अब क्या कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x की पावर x+4 की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा आपका 24, और यहाँ आ जाएगा x+4 की पावर 1/2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x+4 की पावर 1/2 कॉमन आ रही है। अंदर क्या बचेगा, अगर 1/2 कॉमन ले लिया तो ये आएगा आपके पास x+4 की पावर 2, ठीक है, नहीं एक मिनट, 3/2 कैसे बनता है, 1/2 + 1 बनता है ना, तो 1/2 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगी, a की पावर बचेगी 1, ठीक है, माइनस का यहाँ हो जाएगा क्या 24, सॉरी 24 नहीं 2 कॉमन ले लिए ना, तो 24 में से 2 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया 12 आ गया, और नीचे क्या है 3 है, तो ये 2x+4 की पावर 1/2, यहाँ आ गया x+4 - 12 अपॉन 3, तो ये हो गया 2x+4 की पावर 1/2 x - 8 अपॉन
3। तो ये है आपका जो NCERT से मैच करता है आपका आंसर। ये रूट में लिख देंगे, यहाँ x माइनस और प्लस लास्ट में हम c लगा देंगे। तो थोड़ा सा उन्होंने और सॉल्व कर रखा है, ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर यहाँ तक भी करेक्ट है। अगर आपको सॉल्व करना है, मैच करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 और इसकी पावर है 1/3 और यहाँ है x की पावर 5। अब देखो, अगर मैं x की पावर 5 को पुट करती हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 5x की पावर 4। बट x की पावर 4 तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम पुट करेंगे x का क्यूब। क्यों? क्योंकि हम x की पावर 5 को स्प्लिट कर सकते हैं। देखना कैसे करेंगे। पहले तो मैं ऐसे लिख लेंगे हम x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और यहाँ हम लिख लेंगे x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पुट करेंगे हम x क्यूब माइनस 1, इस पूरे की जगह पे पुट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू t, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी है हमारे पास, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर dx dt/3। तो एक तो ये वैल्यू आ गई इसकी जगह पर, ये देखो इसकी जगह पर ये आ गई वैल्यू। ओके, ये डन हो गया। इसकी जगह पे तो हमने ऑलरेडी t पुट कर ही लिया। क्या बचा, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की भी यहीं से निकाल लेते हैं। एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, t माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, +1, ये भी आ गई वैल्यू। तो तीनों की वैल्यू आ गई। अब देखो सबको पुट कर देते हैं यहाँ पर। इसकी जगह पे t पुट किया था, तो t की वैल्यू, t की पावर 1/3। एक्स क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, t+1। एक्स स्क्वायर dx की जगह पे क्या आएगा, 1/3 dt, तो 1/3 बाहर, dt यहाँ पर, ठीक है। तो 1/3 बाहर और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/3 + 1, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस t की पावर 1/3, ठीक है। और क्या आएगा, dt। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 1/3 अलग अलग करेंगे, t की पावर n + 1 अपॉन n + 1, यहाँ पर भी क्या आएगा, n + 1 अपॉन n + 1 प्लस कॉन्स्टेंट सम c, ठीक है। तो 1/3 t की पावर ये हो जाएगा 7/3 अपॉन 7/3, ठीक है। तो 3 ऊपर 7 नीचे। अब ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में था, अगले के साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा ये 1/3, और यहाँ क्या आ जाएगा, t की पावर 4/3, यहाँ आएगा 4/3, 3 तो ऊपर और 4 नीचे, प्लस 1/3 और स्मॉल c कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फाइनली क्या बन गया आपके पास, 3 से 3 कैंसर, t की पावर 7/3। तो t था क्या, ये था ना, तो डायरेक्ट पुट कर दो, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 अपॉन 7, 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 अपॉन 4, और ये एक अलग कांस्टेंट हो गया, तो इसको हमने कैपिटल C मान लेते हैं। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की पावर 5 पुट करती तो मेरे को मिलता 5x की पावर 4, तो 4 कहाँ, x की पावर 4 तो कहीं है ही नहीं ना, उसको मैं नहीं पुट कर सकती थी, तो इसलिए थोड़ा सा सॉल्व करके फिर हमने पुट करा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अब करते हैं क्वेश्चन 13। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब देखना पड़ेगा कि हम किसको यहाँ पर पुट करें, है ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को पुट करती हूँ t, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x तो कहीं नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्स क्यूब को करती हूँ, तो एक्स क्यूब क्या होगा, 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ से मुझे आइडिया लग गया, इसको हम पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नीचे वाले पूरे को ही पुट कर दूँ तो इसका तो 0 ही हो जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। तो यस, यहाँ से हमें आइडिया लगा कि हम डिनोमिनेटर को, वैसे 95% क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिनोमिनेटर को ही पुट करके होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, 95% क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, पुट
2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल्स टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का हो जाएगा 0, 3 और ये हो जाएगा x क्यूब यानी कि x की पावर n x की पावर n माइनस 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर x स्क्वायर dx है तो हम x स्क्वायर dx यहीं छोड़ देंगे और यहाँ पे ले आएंगे 1/9 dt। ठीक है, अब किसको क्या क्या पुट करना है, एक तो ये चीज़ पुट करनी है और एक ये, तो करो कैसे करेंगे। x स्क्वायर dx की जगह पे हो जाएगा 1/9 dt, तो 1/9 बाहर dt अंदर, डिवाइड में इस पूरे की जगह पर t है और ऊपर क्या है क्यूब, तो ये हो गया t क्यूब। ठीक है, तो अब इसको हम वो कर सकते हैं इंटीग्रेट, तो देखो कैसे करेंगे। 1/9 बाहर रहेगा, ठीक है, ये t हो जाएगा -3 ऊपर आ जाएगा और ये हो गया dt। अब t की पावर n क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला नॉर्मल लगा सकते हैं n+1 अपॉन n+1, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा 1/9 t की पावर -2 और नीचे भी हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1/18 t -2 मतलब कि t नीचे आ जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो, ये थी t की वैल्यू -1/18 इंटू 2 + 3x क्यूब का स्क्वायर और प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में भी आपको क्या बोला गया है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, x ग्रेटर देन 0 है क्योंकि डिनोमिनेटर में है और m जो इज नॉट इक्वल टू 1 है, m 1 के इक्वल नहीं है, कोई ना कोई इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो किसको पुट करें हम, t है ना, किसको सब्स्टिट्यूट करें। x को करेंगे तो उसका 1 हो जाता है, तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, log t नहीं बनता ना। अगर मैं log x को पुट करती हूँ तो क्या होगा, 1/x आएगा, तो 1/x है, यस। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिला है कि पुट log x इज इक्वल्स टू t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x इज इक्वल टू dt/dx क्रॉस मल्टीप्लाई dx अपॉन x इज इक्वल्स टू dt। एक तो ये पुट करेंगे, एक ये पुट करेंगे, तो dx बाय x की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, और अपॉन में log x की जगह पर t और इसकी पावर क्या है, m। ठीक है, अब नॉर्मल इसको करेंगे हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t की पावर -m dt, राइट। अब सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला होता है, t की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो ये हो जाएगा t। t की वैल्यू है क्या, t हमारे पास है log x, तो log x की पावर -m+1 या 1 - m एक ही बात है, डिवाइड में भी इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 - m प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन 14। चलिए करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में भी इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। कैसे करेंगे, अगेन हम x को नहीं पुट कर सकते, अगर x को पुट करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन उसकी 1 तो कहीं नहीं बन रहा है। अगर x स्क्वायर को करते हैं तो 2x आएगा, तो x तो आ ही रहा है ऊपर, तो अगर मैं पूरे को कर दूँ इसका हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 8 आगे, तो इसको कुछ ना कुछ मैनेज हम कर सकते हैं। तो हम डिनोमिनेटर को यहाँ पर t पुट करेंगे, पुट 9 - 4x स्क्वायर इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का 0 -4 इंटू एक्स की पावर n एक्स की पावर n-1 और t का करेंगे तो dt/dx। ये हो गया आपका -8x क्रॉस मल्टीप्लाई dx dt। हमें क्या चाहिए, हमें x dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हम x dx नहीं रखेंगे, बाकी टर्म यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो एक तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो कर दो। इसकी जगह पर -1/8 बाहर, dt ऊपर, नीचे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, t। ठीक है, अब क्या है, -1/8 एज इट इज। ठीक है,
और हमने पढ़ रखा है कि 1/x dx की होती है log mod x। तो यहाँ पे 1/t है, तो यहाँ क्या हो जाएगा log mod t प्लस c, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/8 log mod t, t की जगह पे हमने ये पुट किया हुआ है, तो 9 - 4x² प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन 16। तो अब करते हैं क्वेश्चन 16। अब इसमें इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर 2x प्लस 3 dx। अब इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, देखो अगर मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट e की पावर 2x प्लस 3 ही कर देती हूँ तो ये तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कहाँ ही मिल रहा है, दो तो फंक्शन मिल ही नहीं रहे हमें, है ना। लेकिन अगर मैं 2x प्लस 3 को सिर्फ पुट करती हूँ t, तो देखो क्या होगा, पुट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t। यहाँ से आएगा सिर्फ 2, x का हो गया 1 और 3 का हो गया 0, दिस इज dt बाई dx। तो यहाँ से आ गया 2 dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ हम सिर्फ dx की वैल्यू निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा dt बाई 2, एक ये आ गया। और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t, राइट। ये दो वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर दो, e की पावर t और dx की जगह पे क्या होगा dt बाई 2, तो 1/2 बाहर और ये हो गया dt, ठीक है। अब वी नो दैट हमने पढ़ रखा है e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t भी यही होगा, दिस इज 1/2 e की पावर t प्लस c। अब हमने t माना क्या था, ये माना था, तो ये लिखेंगे 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो अब क्वेश्चन करते हैं 17। तब इसके अंदर भी आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें देखो क्या पुट करेंगे, हम x को नहीं कर सकते क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं x² को पुट करती हूँ तो वो 2x आएगा, है ना। तो x तो आ ही रहा है, 2 को हम एडजस्ट कर लेंगे, तो करो पुट x² इज इक्वल्स टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल्स टू dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x dx इज इक्वल्स टू dt। हमें सिर्फ x dx चाहिए, तो x dx यहीं रखेंगे, ये हो जाएगा 1/2 dt। एक तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह पर और इसकी जगह पर t पुट कर देंगे, तो करो ये आ जाएगा 1/2 बाहर, x dx की जगह पे हो गया dt डिवाइड में e की पावर t, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस t dt, है ना, लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब हमें पता है इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो एज इट इज होता है, ठीक। तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, ये 1/2 e की पावर माइनस t हो जाएगा। बट माइनस t का अगर मेरे को दोबारा से करना हो तो माइनस भी तो आएगा ना एक बार फिर से, राइट। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे तो वो होएगा माइनस का 1। तो इसका अगर दोबारा हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा प्लस c एज इट इज। तो ये हो गया माइनस का 1/2 e की पावर माइनस t प्लस c, राइट। तो ये माइनस 1/2 e की पावर माइनस t। अब t हमने पुट क्या किया था, x² पुट किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, x² पुट कर देंगे और ये हो जाएगा, बाहर माइनस है, ये हो गया x² प्लस c। अब ये माइनस है तो नीचे में ले आते हैं, 1/2 e की पावर x² प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, दिस इज dx। ये तो देखने से पता चल रहा है आपको, डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 प्लस x², यही होता है। ये तो सीधा देखते ही पता चल रहा है, तो वही हम करेंगे, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², इसका dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई dx अपॉन 1 प्लस x² की जगह पे हो जाएगा dt, राइट। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, tan इनवर्स x की जगह पर t
और इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। करो, e की पावर t एंड dt, वेरी सिंपल। अब वी नो दैट इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट यही होता है, तो दिस इज e की पावर t प्लस c। अब e की पावर t आपने ये माना था तो यही आ जाएगा t e tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो जो t आपने पुट किया था वो tan इनवर्स x था, तो बस उसकी जगह पे tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 18। चलिए करते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 इज इम्पॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे हम। अगर मैं e की पावर 2x प्लस 1 को पुट कर देती हूँ t, तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर 2x मिलेगा प्लस 0 मिलेगा, बट ऐसा तो यहाँ पर कुछ है नहीं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको थोड़ा सा ना सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं इस पूरे को डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x, तो क्या होगा, देखो e की पावर 2x बाई e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x डिवाइड में e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx। अब यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा e की पावर x माइनस ये ऊपर हो जाएगा e की पावर माइनस x डिवाइड में यहाँ पर भी e की पावर x प्लस ये हो जाएगा e की पावर माइनस x और यहाँ आ जाएगा बाहर dx। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो। अब अगर मैं पूरे डिनोमिनेटर को t पुट करती हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और माइनस x का फिर से करेंगे तो आगे क्या आएगा, माइनस, वो पूरा का पूरा ऊपर पड़ा हुआ है। यस, तो इसको अब हम यहाँ से लिखेंगे, पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू t। तो इसका होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का फिर से करेंगे तो माइनस 1, ये होगा dt बाई dx। अब इसको लिख सकते हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और dx ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा dt। यानी कि इस ऊपर वाले एक पूरे की जगह पे डायरेक्ट कितना आ गया, सिर्फ dt आ गया, और नीचे क्या आ गया, सिर्फ t। तो पुट कर दो, ऊपर आ गया dt, नीचे पूरे पे आ गया t, तो इसका तो डायरेक्ट आएगा log mod t प्लस c। नाउ log mod t आपने लेट क्या किया था, ये किया था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 19। चलिए करते हैं क्वेश्चन 20th। क्वेश्चन 20th क्या कह रहा है, अब देखो बिल्कुल वैसे वैसे ये क्वेश्चन 19th की तरह ही है। अब इसको हमें देखने से ही समझ में आ जाएगा, अगर मैं नीचे वाले को पुट करती हूँ तो ऊपर वाला मुझे मिल रहा है, बाकी 2 आएगा उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा dx हो गया। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम डिनोमिनेटर को पुट कर देंगे, पुट e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू t, होगा e की पावर 2x का फिर से करेंगे तो 2, e की पावर माइनस 2x और इसका करेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। अब यहाँ से हम एक तो 2 कॉमन ले लेते हैं, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, dx ऊपर आ जाएगा, dt इधर आ जाएगा। अब हमारे पास तो ये है, तो यहाँ तक छोड़ के 2 को नीचे ले आएंगे, ये एज इट इज, और 2 आ गया नीचे। ठीक है, एक तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे इस पूरे की जगह पर, और डिनोमिनेटर की जगह पर t पुट करेंगे। करो, तो ऊपर की जगह पे आएगा 1/2 dt, तो 1/2 बाहर, dt अंदर, नीचे क्या हो जाएगा t, तो ये हो गया 1/2 log mod t प्लस c। सो 1/2 log mod t क्या पुट किया था आपने, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन 20th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 21st। सो अब 21st क्वेश्चन, यहाँ से अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक के ऐसे क्वेश्चंस जब आने शुरू हो जाते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। जो ये इंटीग्रेशन है ये dx है, ठीक है, इसको हम ध्यान से करेंगे थोड़ा सा कि कैसे करना पड़ेगा हमें।
इसके अंदर हम क्या पुट करें कि हम tan स्क्वायर ले आए? नहीं ना, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की ही फॉर्म में जाएंगे। कैसे? पहले तो हम पूरा का पूरा tan स्क्वायर है ना, हम यहाँ पे पहले आइडेंटिटी याद करते हैं। tan की आइडेंटिटी किसके साथ होती है ना? tan की आइडेंटिटी होती है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये होती है। या यू कैन राइट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ, मुझे इतना पता है सीकेंट स्क्वायर जो होता है वो डेरिवेटिव होता है किसका? tan का, है ना। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है कि मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा। पहले तो चेंज कर दो इसको हम लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? 2x माइनस 3 माइनस का 1 और यहाँ आ गया dx। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर जो होता है वो किसका डेरिवेटिव होता है? वो tan का डेरिवेटिव होता है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट tan 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू t। तो tan का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 का फिर से करेंगे तो आएगा 2 माइनस 0, एक ही बात है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 dx इज इक्वल टू dt और 2 नीचे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं, पुट करो। तो पहले तो इसके साथ हम पुट करेंगे, इसको ना अलग अलग कर लो, -1 भी तो है, अलग अलग कर लो। ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। ठीक है, आगे चलो। अब क्या है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? dt बाय 2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 बाहर और ये हो जाएगा dt माइनस इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास? x आएगा इंटीग्रेशन इसका प्लस c। सो दिस इज 1/2 और इसका कितना आ जाएगा? t। ठीक है, माइनस x प्लस c। तो 1/2 t पुट क्या किया था आपने? tan 2x माइनस 3 पुट किया था आपने। ठीक है, बाहर क्या है? माइनस x है प्लस c है। दिस इज योर आंसर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखने से पता नहीं चल रहा कि हम क्या पुट करें और क्या आएगा। ठीक है, तो जब कभी भी tan आता है तो हम उसको सीकेंट स्क्वायर की फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि हमें पता है सीकेंट स्क्वायर जो होता है वो डेरिवेटिव होता है tan का। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके, तो ये था क्वेश्चन 21। चलिए करते हैं क्वेश्चन 22। अब क्वेश्चन 22 तो डायरेक्ट ही यहाँ पर आपको सीकेंट स्क्वायर दे रखा है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे, पुट tan 7 माइनस 4x इज इक्वल्स टू t, ताकि इसका डेरिवेटिव यही आ जाए। तो इसका क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x और इसका दोबारा से करेंगे तो -4 आ जाएगा एंड dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x dx इधर -1/4 dt आ गया। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, कर दो पुट। -1/4 बाहर, इस पूरे की जगह पे आ जाएगा dt। ठीक है, तो -1/4 dt का इंटीग्रेशन क्या होएगा? ओनली t प्लस c। ठीक है, अब t आपने लेट क्या किया है? लेट आपने ये किया है t, तो -1/4 t की जगह पे हम लिख देंगे tan 7 माइनस 4x प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, जहाँ सीकेंट स्क्वायर दिखे या tan स्क्वायर दिखे उसको आप सीकेंट स्क्वायर में लेकर आओ और फिर आप tan पुट कर दो। ठीक है, ताकि हमें उसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन मिल जाए। तो ये था क्वेश्चन 22। चलिए करते हैं क्वेश्चन 23। सो क्वेश्चन 23 में फिर से इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx है। अब यहाँ पर तो देखने से हमें पता चल रहा है, हमने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट क्या होती है? 1/1 माइनस x स्क्वायर होती है।
है ना, याद करिए मैंने कराया हुआ है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसी को ही पुट करेंगे, तो पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी, इसके डिफ्रेंसिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स ऊपर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। एक तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक ये पुट कर देंगे इसमें, तो कर दो। साइन इनवर्स एक्स की जगह पर टी आ जाएगा, डी एक्स अपॉन इस पूरे के इक्वल आ जाएगा डी टी। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, टी की पावर n 1 है, तो n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये क्या हो गया, t की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस सी, t आपने लिया क्या था, साइन इनवर्स लिया था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 साइन इनवर्स का स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 23। चलिए करते हैं क्वेश्चन 24। तो क्वेश्चन 24 बहुत इंटरेस्टिंग, इंटीग्रेशन है, dx है। अगर मैं cos का इंटीग्रेशन देखो, cos का डिफरेंशिएशन देखो, तो वो आता है आपका माइनस का साइन, और साइन का करो तो प्लस का cos आता है ना। तो माइनस का साइन प्लस का cos ऊपर है, बस इन डिजिट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। जैसे नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे से 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 3 cos x प्लस 2 sin x, और ये हो गया dx। अब हमें पता चल रहा है कि पूरी की पूरी ये वाली चीज़ उठा के जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पूरा को पूरा ऊपर एज इट इज आ जाएगा। तो कर दो, पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल्स टू t। तो ये हो जाएगा 3 cos का हो गया माइनस का sin x प्लस 2 sin का हो गया cos x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अब ऊपर क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x है, ऐसे ही लिख दो, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ऊपर आ जाएगा, dt इधर आ जाएगा, राइट। अब ये चीज़ इसके अंदर पुट कर दो, इस पूरे की जगह पे तो dt आ गया, dt आ गया, और ये 2 था तो 1/2 बाहर लगा दो, और इस पूरे की जगह पे आपने t पुट किया था, तो ये आ गया t। सो दिस इज 1/2, 1/t की क्या होती है, log mod t प्लस c, तो 1/2 log mod t क्या पुट किया था, ये पुट किया था, तो लिख दो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो ये है क्वेश्चन 25, इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पर भी tan आ रहा है, मैंने आपको क्या बोला था कि कहीं tan है तो सीकेंट बना दो, कहीं सीकेंट है तो tan को पुट कर दो, है ना, tan और सीकेंट का कनेक्शन बताया था मैंने। अब यहाँ tan तो है बट सीकेंट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता चल रहा है 1 अपॉन में cos सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x बन जाएगा, नीचे क्या है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब tan x को खाली क्यों पुट करूं मैं पूरे को कर दूंगी पुट, क्यों, क्योंकि 1 का क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है, नेगेटिव हम साइन एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो पुट कर दो, पुट 1 माइनस tan x इज इक्वल्स टू t, तो 1 का हो गया 0 माइनस tan x का क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, dx इधर आ जाएगा, माइनस dt इधर हो गया, ठीक। तो ऊपर की जगह पे हम माइनस dt पुट कर देंगे, नीचे की जगह पे t स्क्वायर हो जाएगा, कर दो पुट, माइनस dt अपॉन ये हो गया t स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t की पावर माइनस 2 dt, है ना। अब यहाँ सिंपल फॉर्मूला लगा लो, माइनस t की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस t की पावर माइनस 1, नीचे माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस t की पावर माइनस 1, ठीक है। तो t की पावर माइनस 1 का मतलब क्या, 1 अपॉन में t है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में t प्लस c। तो 1/t आ चुका है, और 1 अपॉन t, t की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 माइनस
tan x, तो 1 माइनस tan x यहाँ पुट कर दिया प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो अब करते हैं cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इसका भी आपने इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इस टाइप में क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि 90 to 95% क्वेश्चंस के अंदर डिनोमिनेटर ही आप पुट कर देते हो, है ना। यहाँ पर भी देखो सेम ही चीज़ है, अगर मैं रूट एक्स को ही टी पुट करती हूँ तो रूट एक्स को देखो क्या बनेगा, पुट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो दिस इज एक्स की पावर 1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। ये हो गया 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, माइनस 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट, और वो भी किसका, नीचे का, इनवर्स का। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 डी टी हो जाएगा, राइट। तो अब देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह पे हम 2 डी टी लिख सकते हैं, राइट, और रूट एक्स की जगह पे टी पुट कर सकते हैं। तो करो, क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 2 डी टी, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, डी टी यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, कॉस, और रूट एक्स की जगह पे क्या पुट किया था हमने, टी। अब हमें कॉस टी का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, दैट इज साइन टी प्लस सी, राइट। तो 2 तो बाहर एज इट इज साइन, और टी आपने क्या पुट किया था, √2 था, रूट एक्स था, है ना, तो रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, बस देखने से पता होना चाहिए कि क्या पुट करना है, वो आपको बार बार मैं बोलूंगी कि प्रैक्टिस जैसे जैसे करते रहोगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या आपने पुट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये था क्वेश्चन 26। चलिए करते हैं क्वेश्चन 27। तो यहाँ पर देखो, अब ये है इंटीग्रेशन है, अब यहाँ तो हमें डायरेक्ट ही पता है कि साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कॉस ही होती है, तो हम वही पुट कर देंगे। ठीक है, तो कर दो पुट साइन 2x इज इक्वल्स टू टी, तो साइन 2x की क्या हो जाएगी, कॉस 2x की फिर से करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस 2x dx ऊपर आ जाएगा, डी टी, और ये 2 नीचे आ गया, ये आ गया, इसकी जगह पे एक ये आ गया, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा रूट टी, रूट के अंदर था ना, तो रूट टी, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर, ये हो गया डी टी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 डी टी लिख सकते हैं, रूट का मतलब 1/2, है ना। अब यहाँ पे टी की पावर n का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, तो टी की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो गया 1/2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 3/2 करेंगे तो ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक 2 यहाँ नीचे ही था, और ये हो गया 3, और ये हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब टी आपने पुट क्या किया था, साइन 2x, वही पुट कर दो, 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 27। चलिए करते हैं क्वेश्चन 28। तो 28 में भी क्या है, साइन कॉस ही है, तो हमें पता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो हम 1 को भी क्यों छोड़े, 1 का जब हम करेंगे तो उसका तो 0 ही हो जाएगा, तो पूरे कोई डिनोमिनेटर को पुट कर देंगे ना हम, तो पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो 1 का हो गया 0, साइन का हो गया कॉस एक्स, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब इसकी जगह पे डी टी पुट करना है, इसकी जगह पर टी पुट करना है, कर दो, तो ऊपर आ गया डी टी, नीचे आ गया रूट टी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टी की पावर 1/2, ऊपर आके क्या हो जाएगा, टी की पावर -1/2 डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, टी की पावर -1/2 प्लस 1 -2 प्लस 1, वही ना, टी की पावर n नॉर्मल वाला इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी, अब टी था क्या, 1 प्लस साइन एक्स।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन 28। चलिए करते हैं क्वेश्चन 29। सो क्वेश्चन 29 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे इसको। अब इसमें क्या है, ये इंटीग्रेशन dx। अब देखो हम क्या पुट करें, साइन का कॉट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो देखो क्या करेंगे, कॉट को हम थोड़ा सा ना सॉल्व कर लेते हैं। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, और यहाँ तो लॉग साइन है ही। अब देखो हमें पता है कि अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करती हूँ तो कॉस जो है उसका डिफ्रेंसिएशन कॉस है वो ऊपर पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी लॉग टी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो पुट। बट वन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जब अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करूंगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, जब इसके अंदर हम पुट करने लगेंगे तो क्या होगा, कॉस डी एक्स की जगह पे तो आ जाएगा डी टी, ठीक है, लॉग आ जाएगा और यहां पर भी टी आ जाएगा, बट यहां पर भी तो टी आएगा ना, डिवाइड में टी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका कैसे करेंगे हम इंटीग्रेशन, है ना, ये तो प्रॉब्लम आएगी। इसका क्या मतलब है कि हम सिर्फ साइन एक्स को टी पुट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, हम लॉग साइन एक्स को करेंगे। देखो कैसे करेंगे, अगर आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है तो आपको समझ आ जाएगा कि लॉग साइन एक्स का क्या होगा, 1 बाय साइन, और साइन का फिर से करेंगे तो कॉस। देखो अब पुट लॉग साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, साइन है, तो 1 अपॉन में साइन हो जाएगा, और साइन की डिफरेंशिएशन फिर से होगी तो क्या होगा, कॉस एक्स, यहाँ होगा डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब देखो ये पूरा का पूरा आ गया, ये पूरा का पूरा आ गया, है ना, तो अब क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह पे, ये तो आ गया लॉग साइन की जगह पे तो हम डायरेक्ट टी लिख रहे हैं, और इस पूरे की जगह पे क्या आ गया, डी टी आ गया। बस अब ये टी की पावर 1 है तो टी की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया टी की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस सी, और टी हमने पुट क्या किया, लॉग साइन, तो लॉग साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो हमें पेपर में जब बैठे होंगे ना तो हमें यही लगेगा कि हम साइन को पुट कर दें। देखो साइन को रफ में पुट करके देख लो कि यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन 29। चलिए करते हैं क्वेश्चन 30th। तो अब क्वेश्चन 30th है, ये भी इंटीग्रेशन है, ये हो गया dx हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें पता है कि साइन का जो डिफ्रेंसिएशन पड़ा है वो कॉस पड़ा है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन पड़ा है, बट मोस्टली हम डिनोमिनेटर को हम पुट करते हैं क्योंकि उसके साथ जो dx आता है वो ऊपर पड़ा होता है ना। देखो मैं दोनों में समझा देती हूँ। अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करूंगी तो क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अगेन देखो कॉस नीचे आ रहा है, डी एक्स ऊपर है, मल्टीप्लाई में तो नहीं है ना, इसीलिए हम साइन को नहीं पुट करेंगे, डिनोमिनेटर को पुट करेंगे। सो पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो इसका तो 0 हो गया, साइन कॉस का क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स, माइनस तो एडजस्ट हो ही जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस का डी टी। एक ये हो गया, एक ये हो गया, पुट कर दो अब इसकी जगह पर, इसकी जगह पे हो गया माइनस का डी टी अपॉन में इसकी जगह पे हो गया टी। ठीक है, -1 बाई टी का क्या होता है, लॉग मॉड टी प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो अब हमने क्या किया था, माइनस लॉग मॉड टी की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया प्लस का सी, दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 31st। अब करते हैं क्वेश्चन 31st, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, हम डेफिनेटली हमें पता चल ही रहा है यहाँ पर कि अगर मैं साइन को पुट करूँगी तो कॉस आएगा, ठीक है, बट कॉस का साथ में dx नहीं आएगा, डिवाइड में आ रहा है। तो ऐसे हमने कितने सारे पार्ट्स किए, हमें पता भी है कि 99% क्वेश्चंस में क्या होता है, डिनोमिनेटर का जो भी होता है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ कॉस का हमें डायरेक्ट साइन मिल जाएगा, तो वही करेंगे हम, पुट 1 + cos x इज इक्वल्स टू t, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 0, साइन का हो जाएगा कॉस का होगा माइनस का साइन x dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन x dx, और हमें साइन x dx चाहिए तो ये जो माइनस है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कर दो। साइन x dx की जगह पर माइनस dt डिवाइड में इस पूरे की जगह पर t का स्क्वायर, और यू कैन राइट माइनस ऐसे t का स्क्वायर, तो माइनस t ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेंगे इसकी हम, ये हो जाएगा माइनस, तो बाहर है ही t की पावर n, n+1 अपॉन n+1 n प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो ये हो जाएगा t की पावर -1 अपॉन -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और t की पावर माइनस, दैट मीन्स 1/t हो जाएगा, ठीक है। एंड 1/t का मतलब क्या है, जो t आपने यहाँ पुट किया है वहाँ पुट कर दो, 1 + cos x था प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 31। चलिए करते हैं क्वेश्चन 32। तो क्वेश्चन 32 है, ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हम आगे अब करेंगे, तो देखना कैसे करेंगे इसको हम। देखो इसकी अब हमने इंटीग्रेशन करनी है, किसको हम पुट करें, अगर मैं डिनोमिनेटर को पुट करती हूँ, वी नो दैट कॉट का क्या होता है, माइनस का कॉट कॉसेकेंट, है ना, बट वो तो कहीं है ही नहीं हमारे पास। तो हम इसको पहले इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कैसे करना भी कैसे है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस कॉट टैन सीकेंट कॉसिकेंट सबको साइन कॉस में लाके कन्वर्ट करके हो जाते हैं। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 1/1 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, साइन एक्स यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर क्या चल रहा है dx, अभी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ आ जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ से ना आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये मैं स्टार लगा देती हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो क्या करेंगे अब हम, अगर मैं सिर्फ cos x को पुट करती हूँ, ठीक है, cos x को अगर मैं t पुट करती हूँ तो वो क्या आएगा, माइनस का साइन x dx, तो ऊपर तो चल जाएगा, बट इसका हम क्या करेंगे। और अगर मैं पूरे को पुट करती हूँ तो पूरे को पुट करके इसका आएगा cos x, इसका आएगा sin x, वो भी प्रॉब्लम है। तो मेनली हम क्या करते हैं, हम पूरे डिनोमिनेटर को पुट करते हैं, है ना, यानी कि मुझे ऊपर क्या चाहिए, मुझे ऊपर cos भी चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिर्फ प्लस cos x माइनस cos x कर दूंगी तो भी काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है, देखो पहले तो मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगी और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, सच दैट 2 से 2 कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन x को 2 बार लिख देंगे, ठीक है, 2 बार लिखे क्योंकि 2 साइन है, एक बार हम प्लस cos x करा देंगे, एक बार हम माइनस cos x करा देंगे, तो देखना उसका फायदा क्या होगा। एक तो साइन x को ओपन करना हमने, साइन x एक बार प्लस cos x हो जाएगा, फिर 2 साइन था ना, एक साइन आगे लिख देंगे प्लस साइन x, और एक बार हम कर देंगे माइनस का cos x, डिवाइड में जो है टर्म एज इट इज। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा एक तो ये है कि जब हम इसको ओपन करेंगे, देखो पहले तो cos प्लस cos माइनस cos कैंसिल हो रहा है, 2 साइन बन रहा है, ठीक है, तो यानी कि पूरी स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं है, बैलेंस्ड है। दूसरी बात फायदा क्या है कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ये तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर ही पड़ा हुआ है, देखो कैसे करेंगे। तो 1/2 तो बाहर है,
ठीक, अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, इतने पोर्शन को अलग और इतने पोर्शन को अलग। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर बीच में प्लस है, अब फिर से इंटीग्रेशन, ऊपर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और बाहर 1/2 चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, ओनली डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम अगर पुट कर देते हैं, यहाँ मैं पहले तो इसको एज इट इज लिख देती हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर मैं डिनोमिनेटर को पुट करती हूँ, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो क्या होगा, साइन का क्या होगा कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का क्या होगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, या डी टी बाई डी एक्स एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो ऊपर माइनस इधर है प्लस इधर, तो हम कोई बात नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, ये माइनस है तो इधर हम क्या कर देते हैं, यहाँ अगर प्लस कर देते तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस हम इधर ले आए बेसिकली। अब पुट कर दो ये वैल्यूज, तो 1/2 बाहर आ रहा है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक, अब इसकी जगह पे हम पुट करेंगे, इस पूरे की जगह पे आपने पुट करना है माइनस डी टी, तो माइनस बाहर, ऊपर आ जाएगा डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा इस पूरे की जगह पे t। राइट, अब देखो क्या होगा, 1/2 बाहर, x यहाँ पे, और 1/t का क्या हो जाएगा log mod t प्लस c, यही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार 1/2 को अंदर लेके जाएंगे और t की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2 को अंदर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 log mod t, क्या पुट किया था, ये पुट किया था, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एंड प्लस c/2, ये स्मॉल c लगा लो, जब c/2 हमने कैपिटल C लगा दी, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 32, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ये थोड़े से अलग से स्टेप हैं। ओके, तो ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन 33 में भी देखो बिल्कुल वैसा ही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, टैन को ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 1/1 माइनस टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। अब क्या कर लेंगे हम, कॉस का नीचे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अभी रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो वही सिचुएशन आ गई जो पिछले क्वेश्चन में थी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे और एक बार तो नीचे वाली टर्म बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो हम 2 cos x को एक बार cos x लिखेंगे, साथ में हम करेंगे माइनस का sin x, फिर एक बार फिर से cos x लिखेंगे और उसके साथ हम करेंगे प्लस का sin x, डिवाइड में cos x माइनस sin x इंटू dx। ठीक है, अब इसका अगेन क्या फायदा चल रहा है आपको, यहाँ पे क्या रहेगा, देखो एक तो 2 cos x था तो 2 cos x हो गया, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, ये सेपरेट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये भी अलग से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, अब हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन सेम cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ओनली dx, और ये टर्म एज इट इज cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। अब हम क्या करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर को पुट करते हैं,
ताकि हमारा इजीली निकल आए। तो ये हो जाएगा पुट cos x माइनस साइन x को हम t पुट करेंगे। cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, माइनस साइन का क्या हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा dt बाई dx। एक तो माइनस कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा साइन x प्लस cos x, dx इधर आ जाएगा, dt इधर हो जाएगा, माइनस इधर माइनस लगा देंगे, इधर प्लस, एक ही बात है। अब ये यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है बिल्कुल, ये देखो, ठीक। तो क्या करेंगे 1/2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, ठीक। अब इस पूरे की जगह पे माइनस dt पुट करना है तो माइनस बाहर, ऊपर आ जाएगा dt, और इस पूरे की जगह पे t पुट करना है तो ये आ गया t। अब क्या करेंगे 1/2 x माइनस, इसका क्या होता है log mod t, और प्लस में कांस्टेंट इंटीग्रेशन c, ठीक। अब 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 log mod t, क्या पुट किया था आपने cos x माइनस sin x, and small c/2, this is another constant, that is capital C, this is your answer। तो बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो हुए हैं, वही प्रोसीजर फॉलो हुआ है जो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में फॉलो हुआ था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, आपको इसका आपने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब देखो यहाँ पर sin x cos x, इसका हम अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा नहीं मिलता, tan में नहीं मिलता। tan का करते हैं तो वो सेकेंड स्क्वायर में आता है, sin और cos में नहीं आता। तो यानी कि यहाँ से हमें एक आइडिया मिल रहा है कि पहले हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। या तो tan को sin cos में लेकर आओ, या फिर sin cos को tan या सेकेंड के अंदर लेके आओ, क्योंकि अगर हम tan सेकेंड के अंदर लेकर आएंगे, tan पुट करेंगे तभी सेकेंड स्क्वायर हमें डेरिवेटिव मिलेगा, या फिर सारा का सारा sin cos में लेके आओ, राइट। तो देखो हम क्या करेंगे, थोड़े से स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले तो ये हो जाएगा अंडर रूट tan x, एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। ये है sin x cos x है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ cos x से, डिवाइड करती हूँ cos x से, तो क्या होगा sin बाय cos क्या बन जाएगा tan, एक ऊपर रूट tan है, एक नीचे आ जाएगा sin बाय cos tan x, और cos ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x, और ऊपर क्या है dx, ठीक है। अब आगे देखो, रूट में tan है और नीचे tan है, कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा रूट वाला tan, और कॉसिकेंट cos को अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ, ठीक है, cos को ऊपर लेके जाती हूँ तो क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर x, रेसिप्रोकल होता है ना इसका, और ये कैंसिल होके नीचे क्या आ जाएगा रूट tan x इंटू dx। अब ये समझ में आ गया, अब तो डायरेक्ट बन गया। अब हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में, पुट tan x, ओनली tan x इज इक्वल्स टू t, सो दैट secant स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt बाई dx। तो secant स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। अब इस पूरे की जगह पे तो हम dt पुट कर देंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा dt, और नीचे क्या आ जाएगा रूट में t, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो t की पावर 1/2, और आप इसको क्या लिख सकते हो t की पावर -1/2 dt। अब आप इसको सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। अब क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास t की पावर -1/2, एक मिनट एलसीएम लेंगे तो -+2 हो जाएगा +1/2, और डिवाइड में भी +1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2t की पावर 1/2, दैट इज अगेन आप उसको क्या लिख सकते हो रूट में लिख सकते हो, ठीक है। और t आपने पुट क्या किया था tan x, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट tan x प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो क्या करना है आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में सोचना है कि भाई हम इसको tan सीकेंट में कैसे कन्वर्ट करें, या सारा साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करें, ताकि एक का डिफ्रेंसिएशन हमें वहीं मिल जाए। तो थोड़े से स्टेप्स आपको सोचने पड़ेंगे,
ठीक है। और ये कैसे आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो ये था क्वेश्चन 34। चलिए करते हैं क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 ये है आपके पास इंटीग्रेशन, दिस इज dx। अब देखो क्या हम पुट करें। अगर सबसे पहले आपको देखते ही ये लग रहा है कि 1/x को हम अलग कर देंगे, ठीक, और log x बाय x को अलग कर देंगे, दैट इज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो नीचे आप x को आप सेपरेट कैसे करोगे, ठीक। तो यानी कि आपको अब डायरेक्ट यही सोचना है कि या तो मैं x को पुट करूंगी, न्यूमरेटर पुट करूं, या तो मैं न्यूमरेटर पुट करूं या मैं सिर्फ डिनोमिनेटर पुट करूं t को, है ना। तो अब देखो x को अगर हम पुट करते हैं तो वो सिर्फ 1 बनेगा, log का क्या करेंगे हम, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को पुट करेंगे, ठीक। तो क्या होगा देखने से, देखो पुट 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू t, ये हो गया 0, log x का हो गया 1/x, दिस इज dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई dx बाय x इज इक्वल्स टू dt। तो अब देखो फायदा हो रहा है, dx बाय x की जगह पे आ जाएगा dt और 1 प्लस log x की जगह पे आ जाएगा t, पुट कर दो। तो ये इसकी जगह पे आएगा t और इसका क्या था, स्क्वायर, और इनकी जगह पे क्या आ जाएगा dt, ठीक। अब तो सिंपल ही बन रहा है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब t पुट क्या किया था, 1 प्लस लॉग, ये हो जाएगा 1/3 1 प्लस log x की पावर 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 35। चलिए करते हैं क्वेश्चन 36। तो अब ये क्वेश्चन 36 ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो कैसे करेंगे, देखो इतना तो पहले वाला ही था, 35 था, अब उन्होंने साथ में ये भी ऐड कर दिया, ठीक है, और वहां पे 1 था, यहाँ पे x है। तो अब सोचो जरा, अब हम क्या करेंगे, हम ना इसको सिर्फ पुट कर सकते, प्रॉब्लम इसमें आएगी, ना इसको पुट कर सकते तो कहाँ ही सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा हमें पुट नहीं करना है डायरेक्ट, थोड़ा सा हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये तो स्क्वायर है और x पूरे के अंदर है, ठीक है, तो यानी कि हम इसको इधर ले जा सकते हैं, है ना, इसके साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में x, एक ही बात है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड उसमें तो नहीं है, प्लस माइनस तो नहीं है ना बीच के अंदर कि दोनों के साथ नीचे x आएगा, ऐसा तो नहीं है, मल्टीप्लाई में। तो यानी कि देखो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ b इंटू a बाई 2, है ना, तो इसको हम b बाई 2 इंटू a भी तो लिख सकते हैं, एक ही तो बात है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, ठीक। आगे चलो, अब इसको अलग अलग करूंगी तो ये x से x कैंसिल 1 और यहाँ हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा x प्लस log x का स्क्वायर dx। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा कि हमने पुट क्या करना है, यस ये पुट करेंगे, x का हो जाएगा 1, log x का हो जाएगा 1/x, है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, पुट x प्लस log x इज इक्वल्स टू t, दिस इज 1, दिस इज 1/x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dt। तो इसकी जगह पर आप dt पुट कर दोगे, ठीक है, और x प्लस log x की जगह पर t, तो यहाँ पर स्क्वायर है इसका, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और इस पूरे की जगह पे हो जाएगा dt। तो ये हो गया t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा t का क्यूब अपॉन में 3 प्लस c, अभी हो जाएगा 1/3 और t क्या पुट किया था आपने, x प्लस log x की पावर 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 देखो अब यहाँ पर, अब इसका भी आपने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लगा देती हूँ ताकि आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब यहाँ पर देखो, देखने से तो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि हमें पुट क्या करना है। यहाँ तो देखो
एक्स क्यूब भी है, साइन भी है, tan भी है, 1 प्लस एक्स की पावर 8 भी है ना, इतना सारा कुछ है। क्या पुट करें, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या पुट करें। जब कभी भी आपके पास ऐसे आए तो वो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं। कैसे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर tan इनवर्स x की पावर 4 है। जब कभी भी हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं tan इनवर्स x का, वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। x है तो x स्क्वायर होगा, x की पावर 2 है तो x की यहाँ पर पावर 4 हो जाएगी, यहाँ x की पावर 4 होगी तो यहाँ x की पावर 8 हो जाएगी, डबल हो रही है ना पावर। देखो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस, देखने से ही हो जाता है। ठीक, अगर हम इसको पुट करेंगे तो एक तो हमें ये मिलेगा, ठीक, प्लस एक चीज और, हमें डिफ्रेंसिएशन x की पावर 4 की दोबारा करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सिर्फ x के लिए होता है ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x के दोबारा से करते हैं वो तो कैंसिल होकर 1 आ जाता है, इसलिए नहीं हम करते। तो यहाँ x के अलावा कोई और एंगल होगा जैसे कि x की पावर 4, तो उसका डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा, और उसका क्या फायदा है वो आप यहाँ पे देखोगे। देखना कैसे करेंगे हम, पुट tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल्स टू t। तो पहले तो यही आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 8, और दिस इज नॉट x, दिस इज x का फंक्शन, सो हम इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से करेंगे, एंड दिस इज dt बाई dx। अब ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 8, दिस इज x की पावर n, n x की पावर n-1 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे x क्यूब भी है, आ गया x क्यूब, 1 बाई एक्स की पावर 8 है वो भी आ गया। ठीक, तो हम यहाँ पे x क्यूब छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ले जाएंगे ऊपर, 1 प्लस एक्स की पावर 8 छोड़ देंगे, यहाँ क्या बचा 4 हम नीचे ले आएंगे, और यहाँ बच गया सिर्फ dt। तो इसकी जगह पर, एक तो इसकी जगह और इनकी जगह, ये पूरे रेड की जगह पे 1/4 dt आ जाएगा बस। ठीक है, तो पुट करते हैं 1/4 बाहर, इसकी जगह, इन 3 की जगह पर तो सिर्फ dt ही आ गया, साइन को हमने पुट नहीं करा, साइन एज इट इज रहने दो। इसकी जगह पे हमने t पुट करा, देखो t आ गया। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, इतना सारा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, है ना। तो अब हमें साइन का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता ही है, क्या होता है, माइनस का कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो 1/4 माइनस का कॉस, और t की जगह क्या पुट करा है हमने, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, और इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हो, जैसे कि माइनस 1/4 कॉस tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपको देखने ही पता चल जाना चाहिए क्या पुट करना है। 99% बच्चे ना मिस्टेक इस वाले स्टेप में करते हैं, उनको देखकर ये तो समझ आता है x की पावर 4, फिर ये भूल जाते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सिर्फ x के लिए था। ठीक है, तो x की पावर 4, अगर x की पावर स्क्वायर हुई तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर फिर से होगा। ठीक, तो इस वाले स्टेप पे ध्यान रखना है। तो ये था क्वेश्चन 37। चलिए करते हैं क्वेश्चन 38। सो क्वेश्चन 38 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल है, देखने से डरना नहीं है। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, tan x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस e dx। अब देखो कंफ्यूज मत होना, बेस e का मतलब, ये कंफ्यूज मत होना, ये सिंपल log ही है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने लॉग के बारे में बात करी थी लास्ट 5th चैप्टर में, हमने किया था डिफरेंशिएशन के अंदर लॉग। ठीक है, तब भी मैंने आपको बताया था कि लॉग का बेस हमारी एनसीईआरटी में ई ही है, अगर कहीं लिखा है नहीं लिखा उसका मतलब ई ही है उसका बेस। ठीक है, तो देखो मैं इसको सिंपल वे में पहले लिख देती हूँ, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 dx। अब देखो ई लिखो ना लिखो एक ही बात है, अब थोड़ा इजी लग रहा है आपको, सिर्फ इतनी सी बात थी, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। अब देखो यहाँ पर याद रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है 10 की पावर x,
एक्स की पावर n एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये तो है ही। और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या था, ये क्या है, ये है आपका कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करते थे तो क्या फॉर्मूला बनता था, a की पावर x log a, ये फॉर्मूला था, याद आया, ये फॉर्मूला था। तो अब देखो मैं डिनोमिनेटर ही पुट करूंगी, सारा का सारा जो है डिनोमिनेटर ऊपर ही पड़ा हुआ है उसका डिफ्रेंसिएशन। सो देखो पुट x की पावर 10 प्लस 10x की पावर 10 की पावर x t, x की पावर n n x की पावर n माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, अब इसको इसके साथ रिलेट करके देखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो एक तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एज इट इज log a, और a क्या है यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा log 10 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 dx इज इक्वल्स टू dt। तो इस पूरे की जगह पे तो सिर्फ dt आ गया, तो कैसे करेंगे, ऊपर आ गया dt और नीचे वाले को हमने t पुट किया था, इसका तो सिंपल है log mod t प्लस c। तो log mod t क्या पुट किया था, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, बिल्कुल सेम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 मैं फिर से कहूँगी इम्पॉर्टेंट है। देखो कभी भी आपके पास ऐसे जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको छोड़ा मत करो, क्योंकि पेपर में ना डायरेक्ट आ जाएगा कि सॉल्व दिस, तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जहाँ ऑप्शंस वाले आते हैं उनको लगता है ईजी है, छोड़ देते हैं। देखो थोड़ा सा तो मेहनत इन पे भी करनी पड़ती है, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ऑप्शन समझ के इसको छोड़ मत देना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पेपर में क्या पता ऑप्शंस ना दिए हो, आपको डायरेक्ट एज अ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या करना है आप। अब मैं साइन कॉस को नहीं पुट कर सकती क्योंकि ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, नहीं लिखा हुआ है ना। तो देखो जब कभी भी ऐसे स्क्वायर में हो ना, तो क्या करेंगे, हमें ऊपर पता है कि ऊपर 1 लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में जो लिखा है वो एज इट इज, है ना। ये तो आइडेंटिटी हमें पता ही है, एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। बहुत फेमस आइडेंटिटी है, 10th में सबसे पहले हम यही आइडेंटिटी रखते हैं। तो बस हमने पहले तो इसको ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे ताकि कुछ तो मिले, है ना। जब हम सेपरेट करेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डिनोमिनेटर इसके नीचे भी जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx है, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx, यहाँ आ गया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स dx। अब नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, और ये हो जाएगा कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स dx, राइट। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इसकी हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ रखी है। सीकेंड की क्या होती है, टैन होती है, कॉसिकेंड स्क्वायर की क्या होती है, माइनस का कोट। तो इसके लिए डायरेक्ट आ जाएगा टैन एक्स, और इसके लिए क्या आ जाएगा डायरेक्ट माइनस कॉट एक्स, और दोनों को मिला के यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, दैट इज सी। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसके अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि बीच में माइनस भी आ रहा है। कॉसिकेंड स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको ऐसे समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं आता है आपको समझ में तो क्या करो जैसे हमने ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी किया हुआ है, तो क्या करेंगे हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ना एक आइडिया दे देती हूँ आपको, तो क्या पता वैसे वैसे आपसे सॉल्व भी हो जाए। तो देखो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैन स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस 4x। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सीकेंट 4x, नीचे आ जाएगा टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटू dx। ठीक है, अब मैं टैन एक्स को पुट कर सकती हूँ। ठीक है,
ट्रिम 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 ट्रिम, ये नहीं बनेगा इस तरीके से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39 जो आपने फाइंड किया है। दिस इज ऑप्शन बी। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।